रमज़ान में इफ्तार में हर तरफ पकोड़े, समोसे, रोल, चाट, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स जो मैं लेकर आई हूँ, ये हट के होंगे जो आप पालक के पकोड़े बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। आपके सामने है पालक। पालक ली थी मैंने, आधा गड्डी पालक ली, डंडियाँ अलहदा कर लीं, कुछ इतनी डंडियाँ छोड़ी हैं। उसके बाद मैंने उसके पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया, कुछ दरमियाने साइज़ के, कुछ जो है बड़े साइज़ के मैंने लिए। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद अच्छे से, ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह होती है ना इसके पत्तों के साथ, वो साफ़ हो जाए, आपने इसको एक तरफ जो है बस रख देना है। तो चले चलते हैं मसाले की तरफ। सबसे पहले आपने आधा टीस्पून लेनी है लाल मिर्च, साथ में आपने लेनी अजवाइन 2 चुटकी या आधा टीस्पून। उसके साथ आपने शामिल करना है भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा, कूटा हुआ शामिल कर सकते हैं, मैंने साबित से ज़ीरा रोस्टेड शामिल किया है सफ़ेद वाला 1 टीस्पून। उसके साथ आपने हल्दी लेनी है आधा टीस्पून। उसके साथ ही नमक जाएगा आधा टीस्पून, और या जितना हस्बे ज़ायक़ा आप खाने में पसंद करती हैं, ये 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला चला गया। और साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है बेसन। अच्छा, बेसन को अच्छे से छान लीजिएगा, छान लेने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो लम्स गुठलियाँ होती हैं वो भी नहीं होंगी, और जो लम्स और गुठलियों के साथ साथ जो पेस्ट बनाते हुए मुश्किल होती है ना, वो नहीं होगी फिर आपको, अगर आपने छाना हुआ लिया तो। उसके बाद छान लेने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर दिया, और उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, क्योंकि हमने इसको ऐसा बनाना है कितना स्टिकी होना चाहिए कि आपके जो पालक के पत्ते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, उन पर बैटर अच्छे से स्टे कर जाए। सो आपने थोड़ा थोड़ा करके इस पे पानी ऐड करना है। अगर ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा, फिर आप जो है वो कंप्लेन करेंगे, चाहे वो आलू के पकौड़े हों, बैंगन के पकौड़े हों, उन पर बैटर जो है वो स्टे नहीं करता है। सो आपने पतला बैटर नहीं बनाना, चाहे कोई से भी पकौड़े हों, उन पर बैटर जो है वो स्टे नहीं करता है, चिपकता नहीं है, और क्या होता है जिसकी वजह से बिल्कुल खाली रह जाते हैं, वो आधे पे लगा होता है बैटर, आधे पे नहीं होता। सो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थिक सी आप लगाएं तो आपको फील हो कि ये बिल्कुल थिकन है, इतना थिकन है कि इस पे मैं अच्छे से मैंने कोटिंग कर रही हूँ, तो दोनों तरफ से अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए, और अच्छे से ये दे सकते हैं ऊपर एक लेयर बननी चाहिए। बस इस तरह की आपने लेयर बना लेनी है, इसके ऊपर दोनों तरफ से अच्छे से कोट करना है, और अच्छे से पत्ते को पहले वॉश ज़रूर कर लीजिएगा, ये बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, चाहे पालक हो, साग हो। उसके बाद आपने गर्म तेल करना है। अच्छा, मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल घर में जो ऑयल यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। मैंने सरसों के ऑयल से बहुत अच्छी जो है वो टेस्ट आ जाता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको इसके जो साइड है वो उलट लेनी है। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये दे सकते हैं, जब जैसे क्रिस्पी होंगे ना तो अपनी साइडें छोड़ना शुरू कर देती हैं एक तरफ से। तो अब आपने इसको साइड इसकी टर्न करके देखिएगा, ये बिल्कुल ये दे सकते हैं ऐसे क्रिस्पी। एक तरफ से हो गया, दूसरी साइड से करके अच्छे से दोनों तरफ से इसको आपने अच्छे से कर लेना, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट्स लगे हैं और ये हो चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर कुछ इतना कुछ ऐड नहीं किया, कुछ कच्चा नहीं है। पालक इतनी जल्दी डालते ही क्रिस्पी हो गई थी, इतनी ज़्यादा आपको बता नहीं सकती। इसका इसका टेस्ट बहुत अच्छा है गाइस। तो आपको लग रहा होगा इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, नहीं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया था। आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। जो नॉर्मल आप जो पालक के पकौड़े बनाते हैं ना, उससे कहीं गुना बेहतर आएगा। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर रमज़ान में ट्राई करना है आपने, अफ्तारियों में बना के इस तरह की रेसिपीज़, क्योंकि आप जब बैंगन के जो पकौड़े बना रहे होते हैं, साथ में इसको ज़रूर तल लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने पहले इसे जो है टिश्यू पेपर पर निकाला, बटर पेपर पर निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको जो है, यानी आप जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो निकल जाए, उसके बाद आप इसे जो है सर्विंग प्लेट में, डिश में आप इसे सर्व कीजिएगा। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स जो आप शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, और अफ्तारी के लिए तो है ही बने ये। तो आप इसे जो है अमरूद की चटनी के साथ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी, तो उसकी रेसिपी जो है मैं एंड पे लगा दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, वैसे भी हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। रमज़ान में इतनी तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सो अमरूद की चटनी के साथ ये इतनी यम्मी, इतने मज़े के लग रहे थे गाइस। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। टेक केयर।